चलिए 18 जनवरी फिर से ग्रेविटेशन पार्ट 2। ये मेरे को बाद में है ना वीडियो लगाने के लिए सही रहता है, याद रहता है। इट्स वेट बिकम जीरो व्हेन वी इट इज टेकन टू बी सेंटर ऑफ द अर्थ बिकॉज द वैल्यू ऑफ जी इज जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन ये है कि अर्थ के सेंटर में, ये आपको गया नहीं है, ये कैलकुलेशन है केवल वैज्ञानिकों की, कि अर्थ के सेंटर में भी ग्रेविटी जीरो क्यों होगी, क्योंकि जी की जो वैल्यू होगी ना, जी का जो मान होगा वहां पर वो जीरो ही होता है। जी की वैल्यू जीरो होगी, इसीलिए अर्थ के सेंटर पे भी आप जाओगे तो वहां पर क्या होती है वहां पर? जीरो बता रहे हैं। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेजर्ड विद अ स्प्रिंग, नहीं ठीक है, मैं आपको बताता हूं। देखो वहां पर इसलिए ऐसा हो, सॉरी बेटा नेटवर्क का इशू हो रहा है थोड़ा, इसीलिए क्या कहें, आज बच्चा सब मैथ पढ़ के खा गया इंटरनेट पर। ठीक है, it is the gravitational force acting on the object which operate a spring balance and not its mass। ठीक है, किसी भी चीज पर का मास मैटर नहीं करता उसके वेट के लिए। मैंने आपको बताया ना, ग्रेविटेशनल पुल जो होती है या ग्रेविटी की जो वैल्यू होगी, वो कोई चीज भारी वेट कब ज्यादा लगेगा, जब अर्थ पे होगा, अर्थ पे ज्यादा ग्रेविटी लगती है। मून पे वही चीजें हल्की हो जाएगी और स्पेस में जीरो वेट हो जाएगा क्योंकि वहां ग्रेविटी नहीं है। उसके मास पे नहीं, ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून 1/6 होता है, मैंने आपको बता ही रखा है, तो कोई 6 न्यूटन का फोर्स लगेगा वहां। डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, बेटा ये जो यहाँ लिखा हुआ है ना, विश्वास करिए 9th क्लास में अच्छे अच्छे बच्चे पढ़ लेंगे, लेकिन जिन्होंने अच्छे तरह से लखवीर सिंह नहीं पढ़ा है वो इस चीज को कभी नहीं समझ पाएगा। पूरा एक चार्ट बन रखा है, मास और वेट में क्या अंतर है, आज सारा समस्या का समाधान कर देते हैं। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इट। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास, अगर गाजर जब तक है सांस और तब तक है आस। देखो, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इट। अगर आप मान लीजिए कि गाजर पाक घर में बन रहा है, तो गाजर पाक का मास इस चीज पे डिपेंड करेगा कि आपने कितना गाजर लगाया, कितना दूध लगाया, कितना आपने उसमें ड्राई फ्रूट्स लगाया, है ना, मावा मिश्री जो भी आप लगाते हो। उसी के बाद मास का एसआई यूनिट किलोग्राम होता है, केजी। मास किसी भी ऑब्जेक्ट का हमेशा बराबर होता है, एक जैसा होता है। एक जगह से दूसरी जगह पे, आप मून पे जाओ, स्पेस में जाओ, मंगल ग्रह पे जाओ, चाहे भगवान भोलेनाथ के चरणों में पड़े रहो, मास आपका या किसी भी चीज का सेम ही होगा। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी जीरो, और किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जीरो भी नहीं हो सकता। जीरो ग्रेविटी में भी जीरो नहीं, कैसे होगा, तो वेट जीरो होगा ना। जीरो ग्रेविटी में तो आपका वेट जीरो होगा। आपके शरीर में आपका, आप अगर जीरो ग्रेविटी में जाते हो, जो स्पेस वॉक करते हैं या जो फ्लॉट करते रहते हैं, तो उनके शरीर में हड्डियों का, खून का, मांस का, बालों का, कपड़े लत्तों का, सबका वेट तो होगा ना उसके शरीर का। वो तो मास है, अलग अलग चीजों से बना है। तो मास इस चीज पे डिपेंड करता है कि कोई चीज किन किन चीजों से मिली है, उन चीजों की क्वांटिटी कितनी। ठीक है, अब हम लोग वेट पे आते हैं। मास समझ में आ गया? यस सर। मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता। एक जगह से दूसरे जगह या कहीं भी प्लेस टू प्लेस अगर आप जाओगे तो मास कभी चेंज नहीं हो सकता, हमेशा एक जैसा होता है। ठीक है, मास किसी भी ऑब्जेक्ट का उसके अंदर कंटेंट मैटर का जो क्वांटिटी होता है उस पर डिपेंड करता है कि मैटर कितनी मात्रा में इसके अंदर लगी हुई है। जो स्पेस में वो करके आते हैं, अगर वो वापस आया तो फिर वो चल नहीं पाते। थोड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि देखिए, है ना, उसकी जो बोन की जो डेंसिटी है ना, उस पर भी असर पड़ता है, और उनकी आदत हो जाती है ना, मेंटल माइंड मेकअप करने में उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है, समझ रहे? अब देखिए मास हो गया, वेट के ऊपर आते हैं। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। धरती किसी भी चीज को जितना नीचे, लग रहा है मेरे को 3 GB इस पर कर लेंगे, ऑनलाइन के लिए जरूरी है।
देखिए, वेट किसी भी ऑब्जेक्ट का इस चीज पे डिपेंड करता है कि कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटी कितनी लग रही है। ठीक है, आप अगर स्पेस में जाते हैं तो वहां पे जीरो ग्रेविटी होती है, तो वहां पे वेट भी जीरो है। आप अगर मून पे जाते हैं, चंद्रमा के ऊपर, तो धरती की तुलना में 1/6, 1/6 ग्रेविटी होती है, छठा भाग होता है, मेरा वेट कितना तो होगा? 1/6 हो जाएगा। आप कर लो कैलकुलेट। ठीक है, ओके। द एसआई यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। वेट का एसआई यूनिट न्यूटन होता है। और किसका होता है दीपक? बिल्कुल सही। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट कांस्टेंट। वेट हमेशा एक जैसा नहीं रहता, अलग अलग जगहों पे अलग अलग हुआ। जहां ज्यादा ग्रेविटी लगेगी वहां वेट ज्यादा होगा, जहां कम ग्रेविटी लगेगी वहां वेट कम होगा। सिंपल सी बात। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी जीरो। जीरो भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप स्पेस में चले जाएं या किसी भी आगे आउटर स्पेस में चले जाएं तो वहां जीरो हो जाता है। चलो, वैक्यूम में क्यों है स्पेस में? क्या बेटा? एयर नहीं है ना वहां पे, इसलिए। वहाँ नहीं नहीं। अगर स्पेस में हम्म, अगर स्पेस में मान लो एयर है तो फिर क्या होता है? ग्रेविटी होती। नहीं, फिर अब हम घूम सकते थे फिर स्पेस में, ये या तुम, वो अर्थ हो वहाँ वहाँ पे आ जाती बिल्कुल डाउन। देखो, अगर स्पेस में एयर होता, डिपेंड है कि फिर उसकी डेंसिटी कितनी है। एक बात तो ये, पहली बात, डेंसिटी के साथ साथ और भी चीजें इसमें मैटर करते हैं, क्योंकि वहां पे कोई ऐसा बड़ा ऑब्जेक्ट भी तो होना चाहिए ना जिसमें मास होगा। अर्थ की तरफ को प्लैनेट फ्लैट, उसी का तो ग्रेविटी होता है। हवाएं, जो यहाँ हमारा एटमोस्फेयर है, वो अर्थ से क्यों चिपका है? अर्थ की ग्रेविटी के कारण। हवाओं की थोड़ी कोई ग्रेविटी है अपनी। ठीक है, हाँ सॉरी, मतलब हर चीज की ग्रेविटी होती है, लेकिन उसमें इतनी नहीं होगी कि आपको मतलब कि वो रोक सके। ऐसा थोड़ी है हवा में एक ग्रेविटी हो तो मेरे को रोक लो, ऐसा नहीं होगा ना। थोड़ा रॉकेट साइंस पढ़ ले। सबको कहते हैं रॉकेट साइंस है क्या जो इतना मुश्किल है, ले रॉकेट साइंस ही है। क्या इंटरनेट का हो रहा है भाई आज। देखो, हो गया स्टार्ट। देखो, पहली बात, द the effect of a force depends on the area of the object on which it acts. The weight of a body is also a force and it always act in the downward direction. देखिए, एक बात तो क्लियर है, आप खुद सोचो, अगर मैं आपको पीवीसी पाइप मारूं तो जिंदगी झनकार बीट्स हो जाएगी, मजा आ जाएगा, है ना, कांपने लगोगे। वही मैं एक कोई, जैसे तख्ता होता है ना, फट्टा, मैंने कि 10 इंच का चौड़ा फट्टा, उससे मारो आपके हाथ पे या पीठ पे, तो क्या चोट लगेगा? ज्यादा चोट नहीं लगेगी। समझ में आ रही बात आपको? क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया। ये कौन पागल हो गया रे? अरे ग्रेविटी पढ़ ले भाई, आजा। मैं ये कह रहा हूं कि सरफेस एरिया डिपेंड करता है। जितना ज्यादा आप सरफेस बढ़ा दोगे, ठीक है, फोर्स फोर्स के लिए बता रहा हूं, उतना ही फोर्स उस पर बट जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप एक छोटे हथौड़ी से अगर कील को ठोकते हो, कील दीवार में आप ठोकते हो, तो कील दीवार में क्यों चली जाती है? क्योंकि उसका सरफेस एरिया कम होता है और ज्यादा दबाव पड़ता है हथौड़े से। ठीक है, वहीं पे आप क्या करो कि मोटा सरिया लेकर के दीवार में लगाओ और हथौड़े से मारते जाओ, वो अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि उस पे दीवार पे कम फोर्स लग रहा है, उसको चीरते हुए अंदर क्यों नहीं जा सकता। सिंपल सी बात है। और एक बात ये भी है, वेट क्या होता है, हमेशा डाउनवर्ड काम करता है। किसी भी चीज का वेट नीचे की ओर हो, क्योंकि ग्रेविटी कहाँ होती है? नीचे की ओर खींचती है, इस कारण से। The same force can produce different pressure depending on the area over which it acts. For example, when a force acts over a large area of an object, it produces small pressure. ये फोर्स और प्रेशर की बात हो रही है ना? तो आपको ये पता है कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया हो जाएगा, या आप अगर प्रेशर की बात करो, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स अपॉन एरिया। जितना आपने फोर्स लगाया और एरिया को अपॉन में कर देंगे, उसे डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा। जैसे मैं आपको और बताता हूं, अगर आपको बर्फ में चलना होता है,
ठीक है, यहाँ देख लो बेटा, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर होगा। एक बात और,